आई एम मीनाक्षी, यूट्यूब है मीनाक्षी नॉलेज। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज का टॉपिक है लैंग्वेज स्किल। हम पेडागोजी में लैंग्वेज स्किल पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। हम आज पढ़ते हैं कि लैंग्वेज स्किल के पार्ट क्या होते हैं। लैंग्वेज स्किल के पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 हम जिन्हें कहते हैं एल, एक कहते हैं जिसको कहते हैं लर्निंग, जो लिसनिंग में होती हैं वो पार्ट होता है। दूसरा होता है स्पीच का पार्ट। तीसरा होता है रीडिंग का पार्ट। फोर्थ होता है हमारा राइटिंग का पार्ट। हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब ये हमारे जो 4 पार्ट होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। कैसे होते हैं? एल और एस जो लिसनिंग होती है और स्पीकिंग होती है, ये 2 पार्ट हमारे 2 पार्ट्स में चले जाते हैं और आर और डब्ल्यू भी 2 पार्टों में चले जाते हैं। बट हमें अभी पढ़ना है कि जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीच, इनको 2 पार्टों में कैसे डिवाइडेड किया गया है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं रिसेप्टिव। क्या होता है? रिसेप्टिव मीनिंग होती है कि किसी चीज़ को रिसीव करना। रिसेप्टिव मीनिंग इज किसी चीज़ को रिसीव करना, मीन्स ग्रहण करना, एक्चुअल ग्रहण या धारण करना होता है। सेकंड पार्ट इसमें एक चीज़ और होती है कि हमें ये इनडायरेक्टली किसी चीज़ को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली होता है कि हम पैसिव बने होते हैं, इसमें अपना जो भी काम होगा पैसिवली होगा, हम इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करते। कौन कौन से पार्ट्स हो जाते हैं जिसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? नंबर 1 होता है हमारा लिसनिंग का, जब कोई बंदा बोलता है, दूसरा बंदा बोलता है तभी हम सुनते हैं, उसको कहते हैं लिसनिंग। इसमें हमारा तो कोई पार्टिसिपेट नहीं हुआ, दूसरा बोल रहा है। इससे हमें क्या होता है? जो सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, सुनने से, लिसनिंग करने से, सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं लिसनिंग। और लिसनिंग किसका पार्ट है? रिसेप्टिव, इनडायरेक्ट का पार्ट है। सेकंड इसमें आता है रीडिंग का। रीडिंग का मतलब हम जब रीडिंग करते हैं, किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, बट हम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं इसमें रीडिंग में कि हम खुद पढ़ रहे हैं, बट इसमें हम पैसिव होते हैं। हम कोई अपना पार्ट इसमें नहीं दिखाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ें हम एक्चुअली पढ़ते ही रहते हैं, उसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, जो हमें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, सेकंड पार्ट हमारा होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्टिव स्किल क्या होती हैं जिसमें कि हमें कोई चीज़ प्राप्त हो। प्रोडक्ट या उत्पाद हमें जो प्राप्त होता है, उत्पादन जो होता है हमें कैसे होता है और कौन से पार्टों से, हम डायरेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्टली स्पीक, ये जो लैंग्वेज है हमें डायरेक्टली कैसे प्राप्त होती है, किससे होती है? जैसे कि हमने 2 पार्ट रह जाते हैं हमारे स्पीकिंग के। एक होता है स्पीच, हम कभी भी कोई हमारे सामने बोलता है या हम उससे सुनते हैं स्पीच को, डायरेक्टली हम उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आता है हमारा इसी में राइटिंग। राइटिंग का पार्ट होता है कि हम खुद जिन चीज़ों को लिखते हैं और जिन चीज़ों को हम देखते हैं, करते हैं, वो राइटिंग में हम खुद सीखते हैं। बट इसमें हम एक्टिवली होते हैं, हम इसमें एक्टिव होते हैं। हमसे पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन, एक्टिवली कौन सी स्किल हो सकती है? एक्टिवली हम दोनों इन स्किलों को पार्ट्स में लेते हैं। पूछा जाता है कि एक्टिवली हैं बट किस चीज़ का पार्ट है? तो प्रोडक्टिव स्किल का है। पूछा जाए तो प्रोडक्टिव स्किल किसका पार्ट है? तो लैंग्वेज स्किल का पार्ट होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट होता है कि ये जो हमारा है राइटिंग का, ये पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, इसको हम पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें पेपर और पेंसिल की आवश्यकता होती है। थैंक यू। आशा करती हूँ आप सभी को ये जो मैंने पढ़ाया है आज आपको समझ में आया होगा लैंग्वेज स्किल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो मुझे भी मोटिवेशन होगा कि मैं आगे और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू।